हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 7 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के सवाल लेकर आया हूं और आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं आपको कक्षा 7 का बीजीय व्यंजकों का गुणा। जो बीज गणित से है, बीजीय व्यंजकों का गुणा, कैसे दो बीजीय पदों का हम आपस में गुणा करते हैं। तो बच्चों, इस पद को, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम जान लेते हैं चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। एक एक हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि चर राशि किसको बोलते हैं। पूरा लिख देते हैं बच्चों, चर राशि किसको कहते हैं। ठीक है, चर राशि वह राशि होती है जिसका मान निर्धारित नहीं होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, वह होता है चर राशि। जिसका मान, अब यहां लिख सकते हैं, मान निश्चित नहीं होता है, मान निश्चित नहीं होता है और इसे दर्शाने के लिए हमेशा या तो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है या लेटर्स का। जैसे क भी इस्तेमाल किया जाता है, ख इस्तेमाल किया जा सकता है, ग इस्तेमाल किया जा सकता है, या एक्स वाई जेड इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ए बी सी डी या इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसको दर्शाने के लिए, चर राशि को दर्शाने के लिए हमेशा किसी न किसी लेटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैं फिर एक बार बता दूं, चर राशि किसको कहते हैं जिसकी मान निर्धारित नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं उसका मान 10 आएगा 20 आएगा, तो वो निर्धारित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है अचर राशि। दूसरा क्या है? अचर राशि। जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा होगा, इसमें मान निश्चित नहीं होता है। इसमें जो होता है अचर राशि में, उसमें मान क्या होता है? निश्चित होता है। मान क्या होता है? निश्चित होता है और इसको डिजिट में दर्शाया जाता है। 1 2 से लेके जो भी है 100 या इंफिनिटी, जितना भी मतलब आता है उस सब लेकर के अंकों को, इसमें अंकों को दर्शाया जाता है। मान लीजिए हम कहें कि मेरे पास 5 रुपए है, तो फिक्स है कि मेरे पास 5 रुपए है। मैंने कहा कि मेरे पास x रुपए है, तो अब वह x का तो क्लियर ही नहीं है कि x कितने रुपए होगा। x का मान 10 रुपए भी हो सकता है, x का मान 20 रुपए भी हो सकता है। तो उसी तरह से तो जो जिसका मान निर्धारित ना हो, चर राशि, जिसका मान निर्धारित होता है उसको अचर राशि कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम इसी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवालों पर कुछ जाते हैं। किस तरह के सवाल आपको नजर आएंगे देख लीजिए आप लोग। इसमें हम जो चर और अचर, जो बीजीय पद होते हैं, उनका कैसे गुणा करते हैं देख लें। जैसे मान लीजिए कि हम x ले लेते हैं। x का अगर हम मल्टीप्लाई x में ही करते हैं, एक x का यानी x पद का दूसरे x पद में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा x और x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम x को x में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक x ये है और एक x ये है, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर असमान पद हो, जो मान लीजिए x यहां है और मल्टीप्लाई हमने किया y से, तो ये दोनों असमान हैं, दो असमान चर हैं, चर पद हैं, तो ये x और y दोनों यहाँ क्या करेंगे, हम x y लिख देंगे। तो इस तरह से गुणा करते हैं। अभी और बहुत सारे सवाल, मान के चलिए एक चीज और देखिए, मानिए x माइनस एक्स लिखा हुआ कहीं, x माइनस एक्स, तो ये x आप देख रहे हैं प्लस है और ये x क्या है? माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी कुछ और थोड़ा सा इसमें हम बढ़ा दें आपको। अगर मान लें कि ये x है और ये यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ आपने देखा कि ये सिंगल है, यहाँ डबल x है यानी x स्क्वायर है। तब जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा x क्यूब यानी x पर 3 घात। ठीक है, इसी तरह से समय होता है। अगर यहाँ x2 है, यहाँ x2 है, तो भी इसका 2x स्क्वायर हो जाएगा। मान यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ x स्क्वायर हो जाता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है बीजीय व्यंजकों का। आपके चैप्टर से सीधे हम प्रश्न लेते हैं। कुछ प्रश्न मैं देख रहा हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x 5, यहाँ मिटा करके मैं लिख रहा हूं, देखेंगे आप लोग। प्रश्न है 4x स्क्वायर इंटू 3x पर 5 घात है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, मैंने बताया आपको कि जो पद होते हैं उसमें 2 प्रकार के पद होते हैं।
एक पद होता है अचर पद और एक पद होता है चर पद। इन दोनों का आपस में कैसे गुणा करते हैं ये हम देखेंगे। तो अगर गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद का अचर पद में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ x2 दिया है और यहाँ x5 दिया हुआ है। अब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ हो जाएगा x7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x7। इस दोनों को क्या करते हैं हम, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो घात होते हैं उसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 12x/7 घात, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब और इसी तरह से क्वेश्चन है, जैसे 3y², दूसरा देख लेते हैं 3y²। मैं आपकी बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप बुक से उसको कॉपी कर सकें, देख सकें। 3y² इंटू 5y³ इंटू 5y³ इंटू y। तो अब देख रहे हैं इनको हम कैसे गुणा करेंगे। अभी इसमें 2 पद था, अभी यहाँ पर 3 हो गया है, तो अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको अचर पद से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अचर पद कितना है, 3, यहाँ है 5 और यहाँ है नहीं, 1 माना जा सकता है, पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे भी तो उसका उत्तर उतना ही आएगा। हम 3 का और 5 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 3 और 5 का करेंगे तो कितना होगा, 3 × 5 = 15। अब आप देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y, यानी ये जो चर पद है वो तीनों एक समान है। तो इन तीनों का जो घात मैंने बताया आपको वो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, यहाँ भी होता है 1, यहाँ भी 1 होता है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि वहां कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 5 और 1 क्या हो गया, 6। तो y पर 6 घात, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं इस तरह के और प्रश्न अभी आपको मैं देने वाला हूं ताकि उससे आप लगा सकें। और थोड़ा सा अगर विस्तार में हम जाएं, थोड़ा माइनस वाले में जाएं। अभी तो ये बड़ा आसान था, प्लस प्लस में था। अगर हम माइनस में सवाल लगाएं तो माइनस का सवाल हम देख लेते हैं। ब्रैकेट में -3x²y, फिर कोष्ट बंद कर देते हैं इसको, फिर माइनस, फिर कोष्ट करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, -5x²y, -5xy²। ये सवाल है तीसरा नंबर क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, उस किताब में नहीं तीसरा नंबर है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल किया जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ही तोड़ देते हैं। तो ब्रैकेट के कैसे तोड़ते हैं देख लीजिए। यहाँ माइनस है, चूंकि यहाँ प्लस होता है तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा, तो जब हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो सामने वाले चिन्ह से उसकी मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस ही होगा, क्योंकि जब भी हम प्लस और माइनस में गुणा करते हैं तो आंसर उसका माइनस आता है। अगर माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो उसका उत्तर प्लस आएगा। अगर माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो उसका उत्तर माइनस आएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, दोनों का मल्टीप्लाई। किसी भी पद के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा है, माइनस नहीं लिखा हुआ है, घटाना का चिन्ह नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो प्लस का चिन्ह है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 3x² हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो इस और माइनस का और इस माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा, मैंने बताया यहाँ माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो वो प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, इसको अभी हम कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम कर लेंगे इस माइनस को, जब कोष्टक को तोड़ेंगे तो गुणा में तब्दील होगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अगर हम प्लस लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, 5xy²। अब आसान हो गया, एक पद यह है, एक पद यह है कि इस दोनों में आपस में इंटू यानी गुणा करना है। जैसे मैंने इसमें किया वैसे आप इसमें कर सकते हैं। तो करके देखा जाए तो सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे, जो अचर पद है। किसका करेंगे बच्चों, अचर पद का। तो यहाँ -3 है और यहाँ 5 है। -3 और 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो जब मैंने अभी यहाँ बताया कि माइनस हो और प्लस हो, दोनों में अगर मल्टीप्लाई करें, उसका गुणा कर रहे हैं, तो उसका उत्तर माइनस में आएगा। तो यहाँ माइनस हो गया, 5 का 3 में पाना पड़ेंगे, 5 के 15 हो जाएगा।
अब देखिए इसका गुणा करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स सिंगल है, केवल एक, यानी इस पर भी एक घात होता है, लिखें या ना लिखें, तो यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2x है, तो x पर कितना घात हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए y यहाँ दिया है, यहाँ y स्क्वायर दिया हुआ है, तो y और यहाँ डबल y, तो कितना y हो जाएगा, y 3 हो जाएगी, 3y हो जाएगा, y पर क्यूब हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। आपकी बुक्स में ये दिया हुआ है, मैं बुक के माध्यम से आपको होमवर्क दे दूंगा, आप इसको लगाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी बड़े बड़े स्तर के क्वेश्चन है, मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप देखें और इसको समझें और अपने किताबों से अपने प्रश्नों को हल करें।